एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका घर मिट्टी का था, छत पर पुरानी टीन की चादर लगी हुई थी। बारिश होती तो पानी टपकने लगता था। रामू रोज सुबह जल्दी उठता, मजदूरी करने जाता और शाम को थका हारा घर लौटता। जेब में बस कुछ ही रुपए होते, लेकिन चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती। एक दिन उसकी पत्नी सीता ने पूछा, सुनो जी, कब तक ऐसे ही मजदूरी करते रहोगे? रामू थोड़ा चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, सीता, मेरा एक सपना है। सीता ने हैरानी से पूछा, कैसा सपना? रामू की आंखों में चमक आ गई। मैं अपना छोटा सा ढाबा खोलना चाहता हूँ, जहाँ लोग पेट भर खाना खाएं और कोई भूखा वापस न जाए। सीता ने धीमे से कहा, पर हमारे पास पैसे कहाँ हैं? रामू ने हिम्मत से जवाब दिया, पैसे कम है, लेकिन हौसला बड़ा है। मैं मेहनत करूँगा, एक एक रुपया जोड़ूंगा। उसी समय उनका छोटा बेटा बोला, बाबा, हमारे ढाबे का नाम क्या होगा? रामू हंस पड़ा और बोला, नाम होगा ईमानदार ढाबा। सीता ने कहा, अगर कोई धोखा देकर ज्यादा कमाई करने को कहे तो? रामू ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं मेहनत से कमाऊंगा, पर कभी बेईमानी नहीं करूंगा। चाहे कम कमाऊं, लेकिन सच्चाई नहीं छोड़ूंगा। उस रात रामू छत की तरफ देखते हुए सोच रहा था, एक दिन मेरा भी ढाबा होगा, छोटा सा सही, लेकिन लोगों के दिल में जगह बनाने वाला। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में सच्चाई। कुछ महीनों तक रामू ने दिन रात मेहनत की, दिन में मजदूरी और रात में पैसे गिनना, यही उसकी जिंदगी बन गई थी। एक रात वह घर आया और खुशी से बोला, सीता, अब हमारे पास इतने पैसे हो गए हैं कि छोटा सा ढाबा शुरू कर सकते हैं। सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सच में? अब तुम्हारा सपना पूरा होगा? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, छोटा होगा, लेकिन अपना होगा। अगले ही हफ्ते उसने सड़क किनारे एक छोटी सी जगह किराए पर ली, कुछ पुराने बर्तन खरीदे, एक चूल्हा लगाया और लकड़ी जमा की। ढाबे के बाहर उसने अपने हाथ से एक बोर्ड लगाया, ईमानदार ढाबा। पास खड़े कुछ लोग हंसने लगे। एक आदमी बोला, अरे रामू, ईमानदारी से कोई धंधा नहीं चलता। दूसरा बोला, 2 दिन में बंद हो जाएगा ये ढाबा। रामू ने शांत आवाज में जवाब दिया, देख लेना, मेरा ढाबा भरोसे पर चलेगा। पहले दिन सुबह से शाम हो गई, लेकिन सिर्फ एक ही ग्राहक आया। सीता ने धीरे से कहा, आज कमाई बहुत कम हुई। रामू ने हिम्मत देते हुए कहा, शुरुआत छोटी है, लेकिन इरादा बड़ा है। रात को ढाबा बंद करते समय रामू ने आसमान की ओर देखा और बोला, भगवान, बस मेरी ईमानदारी बनाए रखना, बाकी मैं मेहनत कर लूंगा। उस दिन भले ही कम कमाई हुई, लेकिन एक सपने की असली शुरुआत हो चुकी थी। अगले दिन सुबह रामू ने जल्दी उठकर ताजी दाल बनाई, सब्जी तैयार की और गर्मा गर्म रोटियां सेंकी। वो बार बार सड़क की तरफ देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, आज शायद ज्यादा लोग आए। दोपहर तक कोई ग्राहक नहीं आया। सीता ने धीमे से कहा, हिम्मत मत हारना। तभी एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ ढाबे के पास आया। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरा थका हुआ। वो धीरे से बोला, बेटा, कुछ खाने को मिल जाएगा? बहुत भूख लगी है। रामू तुरंत बोला, क्यों नहीं बाबा, बैठिए, अभी गरम खाना लाता हूँ। उसने प्लेट में दाल, सब्जी और 4 गरम रोटियां रख दी। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे खाने लगा। खाना खत्म होने के बाद उसने जेब टटोली। उसकी आंखें झुक गईं। बेटा, मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं, बस इतने ही हैं। उसने कुछ सिक्के रामू की तरफ बढ़ाए। सीता चुपचाप सब देख रही थी। रामू मुस्कुराया और बोला, बाबा, पैसे की चिंता मत कीजिए, आप खुश होकर जाइए, वही मेरे लिए काफी है। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, बेटा, भगवान तुम्हें बहुत आगे बढ़ाएगा। तुम्हारा ढाबा एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। वो आशीर्वाद देकर चला गया। रामू कुछ देर तक उसे जाते हुए देखता रहा। फिर सीता से बोला, देखना, एक दिन लोग यहाँ सिर्फ खाने नहीं, दिल से दुआ देने आएंगे। उस दिन कमाई भले ही कम थी, लेकिन रामू को पहली बार लगा उसका ढाबा सही रास्ते पर चल पड़ा है। एक दिन दोपहर के समय एक साफ सुथरे कपड़े पहने आदमी कार से उतरा और ढाबे पर आया। गांव में ऐसी बड़ी गाड़ी कम ही दिखती थी,
इसलिए सब लोग उसे देखने लगे। वह आदमी कुर्सी पर बैठा और बोला, भाई यहाँ क्या अच्छा मिलता है? रामू ने विनम्रता से कहा, साहब, दाल रोटी और सब्जी ताज़ी है, प्यार से बनती है। आदमी मुस्कुराया। ठीक है, एक थाली लगा दो। रामू ने पूरे मन से खाना परोसा। आदमी ने खाया और बोला, वाह, बहुत स्वाद है। खाना खाकर वह जल्दी में उठा और कार में बैठकर चला गया। कुछ देर बाद रामू टेबल साफ कर रहा था, तभी उसे एक मोटा सा पर्स दिखाई दिया। उसने पर्स खोला। अंदर बहुत सारे पैसे थे, कुछ जरूरी कागज और कार्ड भी थे। सीता घबरा गई। इतने पैसे अगर हम रख लें तो ढाबा बड़ा हो जाएगा। नहीं सीता, ये हमारे नहीं है। मेहनत से कमाया पैसा ही सुख देता है। वो तुरंत सड़क की तरफ दौड़ा। काफी दूर जाकर उसने उस कार को रुकवाया। साहब, आपका पर्स ढाबे पर रह गया था। आदमी हैरान रह गया। उसने पर्स खोला, सब कुछ सही था। वो भावुक होकर बोला, तुम जानते हो उसमें कितने पैसे थे? रामू शांत होकर बोला, साहब, मैंने गिने भी नहीं। जो मेरा नहीं उसे देखने का हक भी मेरा नहीं। आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आज के जमाने में ऐसे लोग कम मिलते हैं। उसने इनाम देने की कोशिश की, लेकिन रामू ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, दुआ दे दीजिए, वही काफी है। आदमी जाते जाते बोला, रामू, तुम्हारी ईमानदारी एक दिन तुम्हें बहुत ऊंचा ले जाएगी। रामू वापस ढाबे पर आया। सीता गर्व से उसे देख रही थी। उस दिन ढाबे की कमाई कम थी, लेकिन इज्जत बहुत बड़ी मिल गई थी। अगले दिन सुबह रामू रोज की तरह ढाबा खोल रहा था। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी। पता नहीं वो साहब कौन थे। दोपहर के समय अचानक वही बड़ी कार फिर से ढाबे के सामने आकर रुकी। इस बार कार से वही आदमी उतरा, लेकिन अकेला नहीं था। उसके साथ 2 और लोग थे। गांव वाले फिर से इकट्ठा हो गए। आदमी मुस्कुराते हुए बोला, रामू, पहचान लिया मुझे? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, जी साहब, आप वही हैं जिनका पर्स कल रह गया था। वह आदमी बोला, हाँ, और तुम जानते हो मैं कौन हूँ? रामू ने सिर हिलाया। नहीं साहब। आदमी ने कहा, मैं शहर का बड़ा व्यापारी हूँ। इस इलाके में एक नया होटल खोलने वाला हूँ। सब लोग हैरान रह गए। वह आगे बोला, मैंने जानबूझकर पर्स नहीं छोड़ा था, लेकिन जब तुमने बिना 1 रुपया छुए मुझे लौटा दिया, तभी समझ गया कि तुम सच्चे इंसान हो। रामू चुपचाप सुनता रहा। व्यापारी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे नए होटल में मैनेजर बन जाओ। अच्छी तनख्वाह, बड़ा घर, सब मिलेगा। सीता की आंखों में खुशी चमक उठी, लेकिन रामू कुछ सोचकर बोला, साहब, आपका प्रस्ताव बहुत बड़ा है, पर मेरा सपना अपना ढाबा चलाने का है। मैं छोटा आदमी हूँ, लेकिन अपने दम पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। व्यापारी मुस्कुराया। इसी जवाब की उम्मीद थी मुझे। उसने जेब से एक कागज निकाला। ये कुछ पैसे हैं, इसे कर्ज समझो, दान नहीं। अपने ढाबे को बड़ा करो और जब कमाओ वापस कर देना। रामू की आंखें नम हो गईं। साहब, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। व्यापारी ने जाते जाते कहा, रामू, याद रखना, ईमानदारी हमेशा देर से जीतती है, लेकिन बड़ी जीतती है। उस दिन से रामू के ढाबे की किस्मत बदलने लगी, लेकिन उसकी सादगी और सच्चाई वैसी ही रही। व्यापारी से मदद मिलने के बाद रामू ने अपने ढाबे में थोड़ा सुधार किया। नया तवा लिया, कुछ मजबूत मेज कुर्सियां रखीं और साफ सफाई पर और ध्यान देने लगा। ढाबे के बाहर अब भी वही बोर्ड लगा था, ईमानदार ढाबा। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। गांव के लोग कहते, वहाँ खाना शुद्ध है और मालिक भी सच्चा है। दूर के गांव से भी लोग आने लगे। एक दिन पास वाले ढाबे का मालिक शंकर गुस्से में बोला, ये रामू कैसे आगे बढ़ रहा है? पहले तो इसके यहाँ कोई नहीं आता था। उसका नौकर बोला, मालिक, लोग कहते हैं वो बहुत ईमानदार है। शंकर ने गुस्से में कहा, ईमानदारी से कोई आगे नहीं बढ़ता, जरूर कोई चाल चल रहा होगा। उधर रामू अपने काम में लगा था। एक ग्राहक बोला, रामू भाई, तुम्हारे यहाँ खाना खाने से सुकून मिलता है। रामू मुस्कुराया। बस आपका प्यार है। भीड़ बढ़ती गई और शंकर की जलन भी। एक रात शंकर ने सोचा, अगर इसका सामान खराब कर दूं, तो इसका ढाबा बंद हो जाएगा। लेकिन तभी उसका बेटा बोला, पिताजी, गलत मत कीजिए। अगर रामू चाचा अच्छे हैं तो हमें भी अच्छा बनना चाहिए। शंकर कुछ पल चुप हो गया।
उधर रामू घर जाकर सीता से बोला, देखना, मेहनत और सच्चाई से सब ठीक होगा। सीता मुस्कुराई। हाँ, और भगवान सब देख रहा है। कहानी अब और दिलचस्प होने वाली थी, क्योंकि सच्चाई की राह आसान नहीं होती। एक रात अचानक मौसम बदल गया, तेज हवा चलने लगी, आसमान में काले बादल छा गए। रामू ढाबा बंद करने ही वाला था कि आंधी शुरू हो गई। सीता घबरा कर बोली, जल्दी घर चलो, तूफान बहुत तेज है। लेकिन हवा इतनी तेज थी, मेज कुर्सियां टूट गईं, चूल्हा भी गिर पड़ा। सुबह जब तूफान रुका, रामू ढाबे के सामने खड़ा था, आंखों में आंसू थे। वो धीमे से बोला, सब खत्म हो गया। सीता ने उसका हाथ पकड़ा। हिम्मत मत हारो, सपना अभी जिंदा है। तभी गांव के कुछ लोग वहां आए। एक ग्राहक बोला, रामू भाई, आपने हमें कभी निराश नहीं किया। दूसरा बोला, आज हमारी बारी है। किसी ने लकड़ी दी, पैसे, यहाँ तक कि शंकर भी चुपचाप एक नया तवा लेकर आया। रामू हैरान रह गया। आप सब? एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा तूने सबका दिल जीता है, अब हम तेरे साथ हैं। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं वादा करता हूँ, ये ढाबा हमेशा सच्चाई से ही चलेगा। उस दिन रामू समझ गया, ईमानदारी सिर्फ पैसा नहीं कमाती, लोगों का दिल भी जीतती है। तूफान के बाद गांव वालों की मदद से ढाबा फिर से खड़ा हो गया, लेकिन इस बार पहले से भी मजबूत और साफ सुथरा। रामू ने नया तवा लगाया, दीवारों पर चूना करवाया और एक बड़ा सा बोर्ड लगवाया, ईमानदार ढाबा, स्वाद और सच्चाई। धीरे धीरे ढाबे की चर्चा पूरे इलाके में फैलने लगी। लोग कहते, वहाँ खाना ही नहीं, इज्जत भी मिलती है। दूर दूर से ट्रक ड्राइवर, यात्री और परिवार आने लगे। ढाबे पर अब हमेशा भीड़ रहती थी। एक दिन वही व्यापारी फिर आया। वो मुस्कुरा कर बोला, रामू, अब तुम्हारा ढाबा होटल से कम नहीं लगता। रामू ने विनम्रता से कहा, साहब, ये सब लोगों के प्यार की वजह से है। उधर शंकर चुपचाप सब देख रहा था। अब उसके ढाबे पर कम लोग आते थे। एक शाम वो रामू के पास आया और बोला, रामू, मुझसे गलती हो गई। मैं जलता रहा, लेकिन तुमने कभी बुरा नहीं किया। रामू मुस्कुराया। शंकर भाई, देर से सही, समझ तो आ गई। शंकर ने सिर झुका लिया। मुझे भी सिखा दो, ईमानदारी से काम कैसे करते हैं। रामू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बस दिल साफ रखो, बाकी सब आसान है। उस दिन से शंकर ने भी अपने ढाबे में मिलावट बंद कर दी। अब गांव में 2 ढाबे थे, लेकिन दुश्मनी नहीं, दोस्ती थी। रामू का सपना सच होता दिख रहा था, छोटा सा ढाबा लेकिन बड़े दिल वाला। रामू का ईमानदार ढाबा अब पूरे जिले में मशहूर हो चुका था। लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं, रामू से मिलने भी आते थे। एक दिन शहर से कुछ बड़े अधिकारी ढाबे पर आए। उन्होंने खाना खाया और आपस में बात करने लगे। स्वाद भी बढ़िया है और जगह भी मशहूर है। खाना खत्म होने के बाद एक अधिकारी ने रामू से कहा, हम शहर में एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा नाम और ब्रांड लेकर बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। रामू चौंक गया। मतलब मेरा ढाबा शहर में? अधिकारी ने कहा, हाँ, लेकिन एक शर्त है, खाना जल्दी बनाने के लिए कुछ सस्ती चीजें इस्तेमाल करनी होंगी, थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। रामू चुप हो गया। उसे अपना पुराना वादा याद आया। मैं मेहनत से कमाऊंगा, पर कभी बेईमानी नहीं करूंगा। सीता ने धीरे से पूछा, क्या सोच रहे हो? रामू ने गहरी सांस ली और अधिकारियों से कहा, साहब, बड़ा बनना बुरा नहीं है, लेकिन अगर सच्चाई छोड़नी पड़े तो मुझे छोटा ही रहना मंजूर है। अधिकारी हैरान रह गए। एक बोला, आज के जमाने में ऐसा जवाब कम मिलता है। वे लोग चले गए। गांव वाले बोले, रामू, तुमने इतना बड़ा मौका क्यों छोड़ दिया? रामू मुस्कुराया। मौका बड़ा था, लेकिन मेरी आत्मा उससे बड़ी है। उस रात रामू आसमान की तरफ देखकर बोला, भगवान, मुझे छोटा रखो पर सच्चा रखो। कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर थी, जहां असली जीत मिलने वाली थी। शहर वाले बड़े मौके को ठुकराने के बाद भी रामू ने कभी अफसोस नहीं किया। वो पहले की तरह ही सुबह जल्दी उठता, ताज़ा खाना बनाता और हर ग्राहक का मुस्कुराकर स्वागत करता। कुछ दिनों बाद एक बड़ी खबर आई। जिले के अधिकारी ढाबे पर आए और बोले, रामू जी,
हमने आपके ढाबे की जांच की है। साफ सफाई, स्वाद और ईमानदारी सब बेहतरीन है। हम आपको सबसे भरोसेमंद ढाबा का सम्मान देना चाहते हैं। गांव वाले तालियां बजाने लगे। सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रामू ने मंच पर जाकर कहा, मैंने बस इतना सीखा है, कम कमाओ लेकिन साफ कमाओ, धीरे चलो लेकिन सही रास्ते पर चलो। उसी समय वही शहर वाला व्यापारी फिर आया। वह मुस्कुराकर बोला, रामू, इस बार कोई समझौता नहीं होगा। हम शहर में तुम्हारा ढाबा उसी नाम और उसी ईमानदारी के साथ खोलेंगे। रामू ने पूछा, बिना मिलावट? व्यापारी हंस पड़ा, बिल्कुल बिना मिलावट। कुछ महीनों बाद शहर में भी ईमानदार ढाबा खुल गया। लेकिन रामू नहीं बदला। वो आज भी खुद रोटी सेकता था और हर ग्राहक से कहता, यहाँ खाना ही नहीं, भरोसा भी परोसा जाता है। गांव का छोटा सा सपना अब बड़ा बन चुका था। कहानी की सीख, ईमानदारी देर से जीतती है पर सबसे बड़ी जीतती है। सच्चाई की राह कठिन होती है पर मंजिल शानदार होती है।